नमस्कार दोस्तों, सबको नमस्कार। बेटा आज हम बात करेंगे ग्रामर की। तो हम रोज बात कर रहे हैं। स्पेशल क्लासेस में तो बेटा मैं बहुत ज़्यादा आपको क्लोज टेस्ट की तैयारी करवाता हूं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब के माध्यम से भी आपको थोड़ा सा क्लोज टेस्ट की तैयारी करवा ही दूं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वी सैल्यूट यू सोल्जर्स अपनी थीम है और इस थीम के अनुसार हम चलते हैं। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। रोज मैं आपके लिए 6 बजे और 8 बजे और 10 बजे मेरी क्लासेस आती है। MA LLM डिप्लोमा इन फोरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स में परस्यू कर रहा हूँ। जैक में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। 2 डिफेंस एकेडमी रन कर रहा हूँ। टीचिंग अनुभव की अगर बात करूँ तो 15 साल का मेरे पास टीचिंग अनुभव है। और अगर मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन की तो बच्चों सीधी बात ये आती है सब्सक्रिप्शन की कि अगर आप लेते हैं 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का तो आपको मिलता है डिस्काउंट, बम्पर डिस्काउंट मिलता है बेटा। और वो डिस्काउंट तब मिलेगा जब आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड। और कोड भी यूज़ करने से पहले एक बार आप मुझे कॉल जरूर कर लेना बेटा। हो सकता है मैं आपको कुछ और फायदेमंद बातें बता दूं जो आपको लगे कि हाँ सर सब्सक्रिप्शन का ये बेनिफिट तो अलग से और है ही। जैसे बेटा आपको नोट्स की अगर हम बात करें, PDF वगैरह सब मिलते हैं। कोशिश पूरी रहती है। बच्चे कभी क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं तो उसका मैं जवाब भी देता हूँ। हाँ ये हो सकता है कि क्विक ना आए क्योंकि बेटा सेशंस में रहते हैं। और ये भी आप सब लोग समझदार हो कि अगर सर पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन का जवाब तो कहाँ से देंगे। तो वही बात है, बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं तो देर सवेर मैं उसका जवाब देता हूँ। अगर कभी वो मैसेज छूट जाता है तो बच्चे मुझे वापस क्वेश्चन मार्क डाल कर वापस से रिकॉल करवा देते हैं और मैं जवाब दे देता हूँ। बेटा ये याद रखना है SKS लाइव ये सबसे बड़ा कोड है जो आपको काम में आ सकता है। अभी मेरा जो कोर्स चल रहा है मिशन 2020 90 डेज कोर्स CDS, FCAT, CAPF, NDA, एयरफोर्स और नेवी का, जो कि बेहतरीन चल रहा है। साथ ही साथ उसमें चल रहा है SSB इंटरव्यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लोज टेस्ट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर was born Michael Luther King dash Jr. dash his grandfather had his name. Dash to Martin. Martin Luther attended segregated public school in Georgia. Dash from high school at the age of 15. He received the BA degree in 1948. Dash Morehouse College, a distinguished Negro institution of Atlanta, from which both his father and grandfather had graduated. After 3 years of dash study at Cruiser Theological Seminary in Pennsylvania, where he was elected president of a dash white seniors class. He was awarded the BD in 1951. Dash a fellowship won at Ebenezer. He enrolled in graduate studies at Boston University, completing his residence dash the doctorate in 1953 and receiving the degree in 1955. In Boston, he dashed and married Coretta Scott, a young woman of dash intellectual and artistic attainments. चलिए बच्चों 30 सेकेंड हर एक प्रश्न के लिए मैं आपको देता हूँ। स्टॉप वॉच में चला रहा हूँ। हाँ बेटा, हालांकि ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ इट इज़ नॉट लाइव सेशन, बट लाइव ही मानते हुए आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आंसर होगा, क्योंकि मैं बेटा ये रिकॉर्डेड सेशन मैं खुद भी देखूंगा। तो अटेंडेड सेग्रीगेटेड, और उस वक्त मैं आपको जवाब भी देता रहूँगा साथ साथ में। अटेंडेड सेग्रीगेटेड, सेग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? अलग। और क्या था इसमें? इंस्टीट्यूशन आप जानते हो, ग्रेजुएटेड, इलेक्टेड, थियोलॉजिकल, धार्मिक, धर्म संबंधित। चलो और तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। चले पहला आंसर शुरू करते हैं। Martin Luther King Jr. was born Michael Luther King Jr. अब यहां पे बताइए, एंड हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम
मार्टिन कर दिया, मार्टिन कर दिया नाम। तो यहां पे विरोधाभाव का बात आ रही है बेटा, एंड नहीं आएगा जो कि जोड़ने का काम कर रहा है। सो कारण को दर्शा रहा, इसलिए ये नहीं है। सिंस, अगर हम सिंस की बात करें तो सिंस का अर्थ यहां पे कारण बताने के लिए होता है बेटा, बिकॉज होता ना वैसे। और अगर वैसे प्रेपोजिशनल देखें तो समय का संदर्भ बताने के लिए तो ऐसा कुछ भी है नहीं। यहां पे आंसर क्या आएगा? बट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बोर्न माइकल लूथर किंग जूनियर बट हिज ग्रैंडफादर, लेकिन उसके ग्रैंडफादर हैड हिज नेम, नेम किस में बदल दिया? नेम चेंज्ड टू मार्टिन। मार्टिन लूथर अटेंडेड सेग्रीगेटेड पब्लिक स्कूल, एक अलग सेग्रीगेशन होता ना, अलग, इन जॉर्जिया। अलग थलग जो अलग होती है, किसी ना किसी संदर्भ में अलग होती है। चलिए ठीक है, पहले वाले में बट आ गया, दूसरे वाले में क्या आ गया? चेंज आ गया। आपने क्या किया है वो तो पता चल जाएगा, आगे की बात है वो तो मैं देखूंगा, ये लाइव सेशन नहीं है इसलिए बाद में देख लेंगे बच्चों ने क्या जवाब दिया। तो मार्टिन लूथर अटेंडेड सेग्रीगेटेड पब्लिक स्कूल इन जॉर्जिया। अब बताओ, डैश फ्रॉम हाई स्कूल एट द एज ऑफ 15, ग्रेजुएटिंग, ग्रेजुएटेड, फिनिशिंग, फिनिश्ड, क्या आएगा? ग्रेजुएट होते हुए, ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल, कौन से उम्र में? 15 में। उन्होंने प्राप्त किया क्या? उन्होंने प्राप्त किया क्या? द BA डिग्री इन 1948। कौन सी कॉलेज में? मोर हाउस कॉलेज। कौन सी कॉलेज से इन्होंने BA की डिग्री प्राप्त की? और ग्रेजुएट कहां से हुई है? कौन सी एज में हुए? ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल, ग्रेजुएट होते हुए फ्रॉम हाई स्कूल में साल थी वो 15 साल उनकी उम्र थी, और उन्होंने प्राप्त किया क्या? BA की डिग्री। और इन 1948 कहां से प्राप्त की बेटा? फ्रॉम मोर हाउस कॉलेज ए डिस्टिंग्विश्ड, अलग अलग पहचान रखने वाली, किसमें? निग्रो इंस्टीट्यूशन थी वो, ऑफ एटलांटा, फ्रॉम विच बोथ हिज फादर एंड ग्रैंडफादर हैड ग्रेजुएटेड। अच्छा, जहां से उसके पिताजी और जो दादाजी हैं उन्होंने भी क्या किया था? ग्रेजुएटेड हुए थे वो। हैड के साथ तो ग्रेजुएटेड ही आएगा वर्ब की तरफ फॉर्म, तो यहाँ पे ग्रेजुएटिंग आना स्वाभाविक था। मेरी बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर 3 years ऑफ स्टडी, कौन सी स्टडी? टाइम ले लो, पढ़ो। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, आगे चलना, 3 कदम आगे चलते आपको आंसर मिल जाएगा। आगे चलना, मिल गया होगा मेरा जवाब, क्योंकि यहाँ पे थियोलॉजिकल बात चल रही, तो थियोलॉजिकल ही होगा यहाँ पे। हाँ भाई, 5वें में थियोलॉजिकल स्टडी एट क्रूजर थियोलॉजिकल सेमिनरी इन पेंसिल्वेनिया वेयर ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ए व्हाइट सीनियर क्लास। ओके, सफेद जो होते हैं ना, सफेद चमड़ी वाले, और उनके सीनियर क्लास के वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे। अब क्या आएगा बेटा, जरा बताना। प्री डिटरमाइंड, सिग्निफिकेंटली, समवॉट, कुछ हद तक। अब यहां पे प्री डिटरमाइंड पहले से तय थोड़ा ना था। अर्थ के हिसाब से जाओ बेटा, अर्थ के हिसाब से जाओगे आप, आपको हिंट दे रहा हूं मैं।
एक तो मैंने हटा ही दिया है। और डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रभावी होना। प्रीडोमिनेंटली होगा यहाँ पे। मुख्य रूप से वो किसके थे? वाइट सीनियर क्लास के क्या थे? वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। ही वॉज अवॉर्डेड द बीडी, बैचलर इन ड्रामेटिस्ट भी हो सकता है, इन 1951 अगर मैं कहूँ तो हो सकता है। और बीडी का आशय यहाँ पे पूरा स्पष्ट आगे देखेंगे क्लियर है कि नहीं, वो तो आगे पता चलेगा। इन 1951 डैश ए फेलोशिप, डैश ए फेलोशिप, he was awarded the BD। हाँ ये रहा। हाँ बताइए भाई, सातवें में क्या आएगा बेटा? यू टेक योर टाइम, 30 सेकेंड का समय आपके पास। फ्रॉम, बाय, विथ ए फेलोशिप, won at Ebenezer, he enrolled in graduate studies at Boston University, completing his residence. Residence dash the doctorate in 1953. भाई सीधी सी बात है, उन्होंने 1951 में उनको बीडी की अवार्ड तो मिला ही, बीडी जो भी है वो उनको मिला, अवार्डेड द बीडी। उसके साथ ही साथ उनको क्या मिला? ए फेलोशिप भी उन्होंने वन की थी। एट एबेनेजर ही एनरोल्ड इन ग्रेजुएट स्टडीज एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी, कंप्लीटिंग हिज रेजिडेंस द डॉक्टरेट इन 1951। अब 8वें में क्या आएगा? रेजिडेंस ऑफ द डॉक्टरेट, फ्रॉम द डॉक्टरेट, अबाउट द डॉक्टरेट, टू द डॉक्टरेट। बताना बेटा। फॉर द डॉक्टरेट, डॉक्टरेट के लिए उन्होंने की 1953 में, और उन्होंने रिसीव की डिग्री इन 1955। वेरी गुड, 2 साल बाद। तो एंड रिसीविंग द डिग्री 1955 इन बॉस्टन। ही, बॉस्टन में क्या हुआ? ही मेट, ही सा, ही इलोब्ड, ही वॉच्ड। वो मिले और उन्होंने शादी कर दी। उन्होंने देखा और शादी कर ली, ऐसा थोड़ा ना बेटा। ये तो आपको पता है, जब वी मेट सुना है ना, जब वी मेट, हम जब मिले। ये लो साहब, मिलना जरूरी हो गया ना पहले। अरे भाई तभी तो बात बढ़ेगी। और उन्होंने क्या कर लिया? शादी कर ली। अच्छा, इलोप का मतलब क्या होता है? स्केप, भाग जाना, भाग गई, भाग गया, इलोप, रन अवे। तो ही, अब भागने वाली कोई बात नहीं है भाई, अंग्रेजों में ऐसा नहीं है कुछ भी। शादी कर ली उन्होंने। ही मेट एंड मैरिड कोरेटा स्कॉट, अ यंग वुमन ऑफ, अ यंग वुमन ऑफ क्या बेटा? नौजवान थी, कोई बूढ़ी तो थी नहीं, यंग वुमन ऑफ। और उसके क्या था? दिमाग था क्या? इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक अटेनमेंट्स। हाँ, उसको आर्टिस्टिक शौक थे और इंटेलेक्चुअल थी। अब वो कैसी इंटेलेक्चुअल थी? ज़्यादा थी, कम थी, अनकॉमन थी, कॉमन थी, पर्टिकुलर थी, जनरल थी? अनकॉमन, जो बाकियों में नहीं और इसमें था, अनकॉमन इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक अटेनमेंट्स। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। स्टॉप वॉच को मैं बंद करता हूं। लगभग मैंने आपको हर एक में 30 सेकेंड दिए हैं। तो बेटा इसमें हमें सीखने को क्या क्या मिला? नीचे से चलते हैं। अटेनमेंट्स का मतलब होता है काबिलियत, योग्यता, ओके। और इंटेलेक्चुअल तो आप जानते हो। थियोलॉजिकल, धार्मिक। डिस्टिंग्विश, अलग पहचान रखने वाली। सेग्रेगेटेड, ये भी क्या होता है? अलग।
और तो ऐसा कोई वोकेब है ही नहीं इसमें। चलिए, हाँ, इलोप का मतलब भाग जाना। तो ये बेटा 10 हमने क्वेश्चन किए क्लोज टेस्ट के। चलिए, ये आपके क्या थी, प्रैक्टिस के लिए था। अब चलते हैं क्लोज टेस्ट नंबर 2। पहले तो 2 से 3 मिनट पढ़ लो बेटा आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो, इस बार आपकी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूं पढ़ने के लिए, पढ़ लीजिए बेटा, टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए, पढ़िए आराम से। बहुत ही छोटा है ये, और समझ में आ जाएगा आपको पढ़ोगे जब इसको। अब पढ़ते हैं। साइंस मीन्स नॉलेज, बट नॉट ऑल नॉलेज इज साइंस। आई नो from my own eyesight that our dog Chippy likes papaya. I know from a book that Akbar was the dash of Babur and dash in 1605. And I know dash the radio that India did not do well in the dash test matches. We can all these dash of knowledge dash, but they are not science. Science dash with facts, but not with facts which have dash to do with each other. Like the facts about our dog, cricket, and the Mughal ruler, those facts are not related dash and so have nothing dash with science. Science starts with observation. साइंस की बात चल रही है, और आप समझ गए होंगे कि विज्ञान की बात यहाँ पे चल रही है। विज्ञान क्या कहना चाहता है, विज्ञान के बारे में आप क्या समझते हैं, आपकी क्या उदाहरण है, उसके बारे में बात चल रही है। साइंस मीन्स नॉलेज, ठीक है, बट नॉट ऑल नॉलेज इज साइंस, लेकिन संपूर्ण ज्ञान जो है वो विज्ञान नहीं है। आई नो फ्रॉम माई ओन आई साइट दैट आवर डॉग, मैं मेरी अपनी दृष्टिकोण से देखता हूँ कि हमारा जो डॉग है चिपी, उसको क्या पपाया पसंद है। आई नो फ्रॉम ए बुक दैट अकबर वॉज द, अब अकबर वॉज द क्या था यार, ये तो इसमें जीके है, वो आ गई आपकी हिस्ट्री आ गई। ग्रैंड सन था, ग्रैंड नेफ्यू था, सन था, ग्रैंड फादर था, इसमें इंग्लिश क्या करेगी। बताइए बेटा। अब इसमें तो देखो कोई इंग्लिश तो है नहीं। वॉज द सन ऑफ बाबर एंड 1605 में क्या हुआ, एंड गॉन इन, कहां गए 1605 में, गायब भी हो गए, अनुपस्थित, या डाइड, मर गए भाई, एंड डाइड इन 1605। एंड आई नो तीसरा, and I know dash the radio that India did not do well in the dash test matches। यहां पे देखो बात अब किसकी चल गई, रेडियो से मुझे पता चला कि इंडिया ने अच्छा नहीं किया था टेस्ट मैचेस में। एंड आई नो, रेडियो के लिए क्या आएगा बेटा, प्रेपोजिशन, बहुत काम की बात है। ऑन द रेडियो, इन द रेडियो, सिंस द रेडियो, फ्रॉम द रेडियो। देखो ऑन एयर, लेकिन यहां क्या चला, मुझे मालूम चला किससे, फ्रॉम द रेडियो दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द आउटडेटेड टेस्ट मैच से तो हमें लेना देना ही क्या है, ऑर्डिनरी, सामान्य, ओल्ड, पुराने, लेटेस्ट टेस्ट मैचेस। we can all these pieces of knowledge, we can all these piece of knowledge, we can all these whole of knowledge, we can
ऑल दीज ब्लॉक ऑफ नॉलेज? बताइए भाई। वी कैन ऑल दीज, देखो पहले बात तो बेटा दिमाग लगाओ, दीज आ रहा है तो प्लूरल आएगा, होल यहां पे आएगा नहीं, ब्लॉक आएगा नहीं, यहां पे क्या गया? पीसेस। वी कैन ऑल दीज पीसेस ऑफ नॉलेज। वी कैन कॉल आएगा बेटा, ये ऑल नहीं है यहाँ पे, है ना? तभी मैं सोचू ये ऑल ऑल क्या हो रहा है यहाँ पे। वी कैन, क्योंकि कैन के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तो यहाँ पे ऑल नहीं आएगा। वी कैन कॉल दीज, तभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ ऑल का क्या संदर्भ है। वी कैन कॉल दीज, हम इसको बुला सकते हैं पीसेज ऑफ नॉलेज। तो छठवें में क्या आएगा? पीसेज ऑफ नॉलेज लाइज, नॉलेज तथ्य है, ये तो बेटा इजी है, बहुत इजी है। नॉलेज फैक्ट्स, बट दे आर नॉट साइंस, बट दे आर नॉट साइंस, लेकिन वो साइंस नहीं है। साइंस शुरू होता है, साइंस जो है वो शुरू होता है, साइंस स्टार्ट्स विथ फैक्ट्स बट नॉट विथ फैक्ट्स विच हैव। अब देखो नाइदर आया तो नॉर आया क्या आगे? नहीं आया। और पहले आया क्या? बट नॉट विथ फैक्ट्स विच वी हैव। नॉट टू डू, नॉट टू डू नहीं भाई, डेट ही नहीं रहा। नाइदर आएगा तो आगे नॉर नहीं आया। नॉर कैसे आएगा? पहले नाइदर आना चाहिए था। नो का कोई लेना देना है नहीं, नथिंग। We have nothing to do with each other, like the facts about our dog, cricket and the Mughal ruler. Those facts are not related, not related by that way, in any way, from the side or in addition to. Those facts are नॉट रिलेटेड, नहीं संबंधित है किसी भी प्रकार से, इन एनी वे, बिल्कुल सही है भाई, इन एनी वे, एंड सो हैव नथिंग, नथिंग टू डू, नथिंग टू स्पीक, नथिंग टू स्लीप, नथिंग टू लाई, एंड सो हैव नथिंग। फैक्ट्स को हम क्या करते हैं बेटा? तथ्यों को हम स्पीक करते हैं, कोई तथ्य है उसको हम बोलते हैं तो क्या हो गया? स्पीक करते हैं। एंड सो हैव नथिंग टू स्पीक विथ साइंस, क्योंकि साइंस हमेशा ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बताई गई है, क्रिकेट की बात की गई है, मुगल रूलर की बात की गई है, डॉग की बात की गई है, और कहा गया है कि हर जगह साइंस को हम क्यों डालते हैं? साइंस अपने तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि जो नॉर्मल जो परिप्रेक्ष्य होता है उसमें तो सारी चीज़ें वैसे ही चलनी होती है। तभी तो कह रहा है कि आई नो फ्रॉम ए बुक दैट अकबर वॉज द सन ऑफ बार्बर एंड डाइड इन 1605, एंड आई नो क्या था इसमें रेडियो के साथ, फ्रॉम द रेडियो, दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द लेटेस्ट टेस्ट मैच। वी कैन ऑल दीज, वी कैन कॉल दीज, वी कैन कॉल दीज पीसेज ऑफ नॉलेज। ये सब ज्ञान का प्रकार है, गेटिंग। और यहाँ पे क्या आया था छठवें में बेटा? छठवें में क्या आया था? हाँ, नॉलेज फैक्ट्स बट दे आर नॉट साइंस। नॉलेज फैक्ट्स है, साइंस नहीं है। साइंस तो तथ्यों से स्टार्ट होता है, बट नॉट विथ फैक्ट्स विच हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर। किसी ऐसे तथ्य की बारे जिसके बारे में कोई लिंक ही नहीं बैठ रहा हो। लाइक ऐसे जैसे फैक्ट अबाउट आवर डॉग, हमारे कुत्ते के बारे में, क्रिकेट के बारे में, मुगल रूलर के बारे में, तो इसमें विज्ञान क्या करेगी? इसमें तथ्यों की क्या गणना है, क्या क्या क्वालिटी है? दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड, सिर्फ एक ज्ञान की बात है, नॉट रिलेटेड इन एनी वे, किसी भी तरीके से वो तथ्य एक दूसरे से संबंधित नहीं है। सो हैव नथिंग टू स्पीक विद साइंस, और इसलिए साइंस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। साइंस स्टार्ट्स विथ ऑब्जर्वेशन, साइंस शुरू होता है किससे? ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है बेटा। चलिए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से हम इसको देखा। तीसरा, टेक योर टाइम बेटा, 2 से 3 मिनट पढ़िए इसको। स्टार्ट करते हैं। आपका स्टॉप वॉच 2 मिनट का समय देता हूं।
पढ़िए बेटा, इसको पढ़िए फटाफट। टेक योर टाइम। पढ़िए किसके बारे में है। सबसे पहले देखो, चलिए आप पढ़ लीजिए, फिर आपको मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। Almost every full moon night, the officials in Andaman and Nicobar Island take part in the cautious ritual. The tribesmen watch from a safe distance as the officials dash the island in a boat dash gifts for them. The islanders come dash hesitantly only after the officials dash dump the coconuts brought dash them onto the beach and begin dash away from their small island. On some nights, the tribals even dash up enough courage to swim up to a few feet dash from the boat. The official maintain that they do dash want to interfere with the way of life of the tribals. The island dash heavily on the mainland for most goods. बात चल रही है जंगली उनके रिचुअल्स की और देखने वाले लोगों की। अब मेरा कहने का मतलब क्या था बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ इसी संदर्भ में। एक मिनट रुकिए, लेट मी टेल यू वन थिंग। अभी तक हमने 2 किए हैं, है ना, 2 किए हैं हमने। एक मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। देखो क्लॉज टेस्ट अभी तक आपने क्या देखा इसके बाद, इसमें 2 चीजें शामिल है, ग्रामर और ज्यादा माल किसका है, लैंग्वेज का। इससे आप सीखते क्या हैं, रिलेशन। दूसरा, ये तो सीखते सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग। और जो जंबल वर्ड्स वगैरह होते हैं उनको आप कैसे मिंगल कर सकते हैं, ये भी क्लोज टेस्ट सिखाता है। फिलर्स तो आप सीखते हैं, फिलर्स को कैसे फिल किया जाए। फिलर्स में ग्रामर भी आती है और लैंग्वेज भी आती है। तो क्लोज टेस्ट हमें बहुत कुछ चीज़ सिखाता है कि सेंटेंसेस के बीच में संबंध कैसा है, अंडरस्टैंडिंग क्या, आप क्या समझ पाए। और जंबल वर्ड्स जो कि अलग अलग शब्द, अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग सेंटेंस जो होते हैं उनको कंबाइन करना कैसे होता है, फिलर्स को कैसे फिल किया जाए, ये सब क्लॉज टेस्ट का हिस्सा है बेटा। और क्लॉज टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको लिंक बिठाना आना चाहिए। जितना अच्छा आप लिंक बिठा पाओगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सोच और समझ होगी लैंग्वेज, इंग्लिश और ग्रामर में। तो लगभग एवरी फुल मून नाइट द ऑफिशियल्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेक पार्ट इन कॉशियस, सावधान पूर्वक एक रिचुअल होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। द ट्राइब्समैन वॉच फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, उचित दूरी के साथ देखते हैं। एज द ऑफिशियल डिपार्ट, गया, प्रेजेंट, उपस्थित हुआ, एब्सेंट हुआ, अनुपस्थित हुआ। एज द ऑफिशियल अप्रोच आएगा बेटा,
एज द ऑफिशियल्स अप्रोच द आइलैंड इन ए बोट, इन ए बोट। अच्छा, बोट में क्या होता है उनके लिए? बोट क्या करेगा? बोट लीविंग, रिलीविंग, कमिंग या कैरिंग? बोट कैरी करता है गिफ्ट्स फॉर देम। बोट जो है वो क्या करता है? कैरी करता है गिफ्ट्स फॉर देम। द आइलैंडर्स कम। अच्छा, यहां तक सुलझ रहा है ना कि भाई जो सेफ डिस्टेंस देखते हैं, जब तक कि ऑफिशियल्स अप्रोच नहीं हो जाते हैं आइलैंड पे इन ए बोट, और उनके लिए क्या लेके आते हैं? गिफ्ट्स लेके आते हैं, तब तक वो सेफ डिस्टेंस पे खड़े रहते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं, फिर क्या होता है? द आइलैंडर कम, कम फॉरवर्ड। स्वाभाविक सी बात है बेटा, ऊपर तो आने से रहे, गेटिंग कम फॉरवर्ड ही आएगा। अपवर्ड कहाँ से आएंगे? कम बैकवर्ड कैसे होगा? साइड्स कैसे होगा? कम फॉरवर्ड। ये तो बेटा कोई कर देगा यार, 1 सेकंड का काम है। थोड़ा झिझकते हुए, डरते हुए आते हैं। ओनली आफ्टर द ऑफिशियल, ऑफिशियल्स क्या करेंगे? डम्प, डंप करना, फेंकना। क्या लिखा है? कोकोनट्स हैव डम्प्ड, हैव डम्प्ड द कोकोनट्स बोट। लेके आए, ब्रॉट, ब्रॉट बाय देम, टू देम, इन देम, फॉर देम। आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। तो 5 में क्या होगा? क्या होगा? क्या बोल दिया मैंने, और क्या होगा? फॉर ऑन द बीच एंड बिगिन, और शुरू हो जाते हैं। सीइंग, वॉचिंग, सेलिंग, स्टॉपिंग। देखो, गिफ्ट्स लेके आए, बोट में कैरी किए, लेके आ गए, कोकोनट्स को डंप किया जो उनके लिए लेके आए थे बीच के ऊपर, और वापस 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 सेल करने लग जाते हैं उस छोटे से आइलैंड से। सेलिंग, सेलिंग जानते हो? बोट क्या होती है? सेल होती है, तैरना। ऑन सम नाइट्स द ट्राइबल इवन डैश अप एनफ करेज टू स्विम अप टू ए फ्यू फीट। हाँ, कुछ हद तक वो हिम्मत जुटा पाते हैं, कुछ फीट तक वो तैरते हैं, हिम्मत जुटा पाते हैं। बताइए भाई। लीव आएगा बेटा, सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना बेटा। कुछ हिम्मत जुटा पाते हैं आगे बढ़ने के लिए। बेटा फोन साइलेंट कर लेते। काफी समय दे दिया आपको बेटा, ज्यादा दे दिया समय। अब साहस को क्या कर लेते हैं? एकत्रित करने को क्या कहेंगे बेटा? मस्टर ही तो कहेंगे। मस्टर का मतलब होता है एकत्रित कर लिया उन्होंने। ऑन सम नाइट्स द ट्राइबल्स इवन मस्टर अप एनफ करेज टू स्विम अप टू ए फ्यू फीट नियर फ्रॉम द बोट, अवे फ्रॉम द बोट, करेक्टली फ्रॉम द बोट, डिस्टेंटली फ्रॉम द बोट। 8वें में क्या आएगा? अवे फ्रॉम द बोट। The official maintain that they do dash want to interfere with the way of life of the tribals. Do के साथ nor, do nor, they do neither, they do no, do not। अरे मेरे भाई, इतना आसान, इतना टाइम नहीं लगता। मेंटेन दैट दे डू नॉट वांट टू इंटरफेयर। ऑफिशियल्स ये बताना चाहते हैं कि हम आपके जीवन से, आपकी जो परंपराएं हैं, आपका जो सलीका है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते। द आइलैंड स्पाई, रिलाई, ऑक्यूपाई, रिप्लाई हैविली ऑन द मेनलैंड फॉर मोस्ट गुड्स। डिपेंड है, निर्भर है भाई, सीधी सी बात है, निर्भर है। रिलाई जो मेनलैंड है उसके ऊपर पूरा क्या निर्भर करता है? रिलाई निर्भर करता है।
देखो, जो मेनलैंड से जो बंदे आते हैं और जो आइलैंड पे जो बंदे हैं, उन दोनों के बारे में बात चल रही है। और दोनों जो कैटेगरी है वो एक दूसरे की लाइफ में हस्तक्षेप ना करे, उसके बारे में बात चली है। और ट्राइबल की ज़िंदगी कैसे होती है, कैसे वो जीते हैं, उनमें कैसे झिझक होती है मेनलैंड से के लोगों से मिलने पे, और हेजिटेटिंगली करेज नहीं जुटा पाते हैं, कुछ लोग करेज जुटा के कुछ फीट तक आ जाते हैं। ये सारी बातें ये बताती है कि हाउ द लाइफ ऑफ ट्राइबल मैन एंड हाउ इज़ द लाइफ ऑफ कॉमन मैन। तो वही बात है बेटा, यहाँ पे ट्राइबल और कॉमन के बारे में बताया गया है। और वो जो एक परंपरा है, जो रिचुअल है, जो कोकोनट देने का, जो गिफ्ट देने का है, उसके बारे में बताया गया है। तो बहुत ही आसान था। चलिए चौथा, वही 2 से 3 मिनट ले लो बेटा। टेक योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पढ़िए बेटा इसको। द सोलर सिस्टम हैज बीन ए कॉम्प्लिकेटेड वंडर फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स। दिस इज ए डैश टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। मैन हैज वंडर्ड डैश द एज ऑफ द अर्थ डैश एशियन टाइम्स। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ डैश दैट सीम टू हैव द डैश बट मैन कुड नॉट बिगिन टू डैश अबाउट द क्वेश्चन साइंटिफिकली until about 400 years dash when it was proved that the dash revolved round the sun and the earth was a dash of our solar system, then scientists knew where to क्या करना। अब वो टू के बाद क्या आएगा वो देखेंगे। बात तो सीधी सी है। एक तो आपको बताइए, डैश प्रूव दैट द डैश रिवॉल्व राउंड द सन, ये तो आपको आ गया होगा। फिर भी आप ऑप्शन देख लेना बेटा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। द सोलर सिस्टम हैज बीन ए कॉम्प्लिकेटेड, जटिल है। वंडर मतलब आश्चर्य की बात है, फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स। दिस इज ए प्रॉब्लम, क्वेश्चन, मैटर या क्वेरी। क्या है ये एक प्रश्न है। दिस इज ए क्वेश्चन टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका हमें कभी भी सटीक आंसर नहीं पता होगा। मैन हैज वंडर्ड आउट। सॉरी बेटा, एक मिनट रुको, क्या हो गया इसके? एक मिनट, वेट। चलिए, हाँ, तो मैन हैज वंडर्ड अराउंड, आउट, ऑन, अबाउट। बेटा आप बताइए, मैन हैज वंडर्ड किसके बारे में? धरती माता की उम्र क्या है यार? अबाउट के बारे में, अबाउट द एज ऑफ द अर्थ। कब से बेटा? पुराने समय से। इसमें तो कोई दो राय नहीं है यार। एक बात बताओ बेटा, हम अगर सोलर सिस्टम की बात करें, इंसान का जीवन जो होता है वो अपने आप में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। विज्ञान कितना ही आया, कितना ही चला गया, कितना ही कुछ तरक्की कर रहा होगा, लेकिन बेटा प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक मूल्यों, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। विज्ञान
हमारे जैसा क्रिएचर नहीं बना सकता, ये फैक्ट है, चाहे कितना ही टेक्नोलॉजी आ जाए। हमारे जैसा जो बनाने वाला वो ऊपर वाला ही है। तो हमारा जीवन, हमारा जो व्यवहार, हमारा जो कार्य, हमारी जो कुशलता, हमारा आना जाना, प्रकृति का होना नहीं होना, ये सब क्या एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी प्रकार से एक प्रश्न ये भी है, ये धरती कब से है, ये धरती की उम्र क्या है। और ये पुराने समय से ये लोग इसके ऊपर सोचते जा रहे हैं, ये धरती कब से है। देयर वर ऑल काइंड ऑफ बेटा, इसमें चौथे को समझने के लिए एक मिनट रुकिए। काइंड ऑफ आइडियाज, काइंड ऑफ ओपिनियन, काइंड ऑफ स्टोरीज, देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ मैटर्स। इन पांचवा पढ़ना पड़ेगा मेरे को बेटा। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ मैटर, ओपिनियन दैट सीम टू हैव द सॉल्यूशन, नोवेल, बुक, आंसर। इसका तो पता चल गया कि सभी प्रश्नों के उत्तर होते हैं। और ओपिनियंस करें क्या उसमें, चलिए। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस आएगा बेटा इसमें, क्योंकि मत हर प्रकार के जो सीम टू हैव द आंसर, बट मैन कुड नॉट बिगिन टू। पांचवें में आंसर आएगा बेटा, ये आपने पढ़ लिया, पहले देख लिया था, है ना, आंसर। बट मैन कुड नॉट बिगिन टू, लेकिन आदमी जो है वो कुड नॉट बिगिन टू व्हाट, बिगिन टू रीड, बिगिन टू ओपन, बिगिन टू थिंक, बिगिन टू गेस। बट मैन कुड नॉट बिगिन टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन साइंटिफिकली until about 400 years। क्या आएगा बेटा जबान पे ही अपने, until about 400 years, मेरे हाथ से ही बता दिया, अगो बोलते ना, 400 years अगो। तो 400 साल पुरानी बात की अगर हम बात करें, बट मैन कुड नॉट बिगिन टू थिंक, नहीं सोच रहा पाया, वो नहीं सोच सका। एक मिनट रुको बेटा, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछूं, बट मैन कुड नॉट बिगिन टू, नहीं सोच सका, पास्ट की बात चल रही है, बिगिन टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को वैज्ञानिक रूप से, अंटिल अबाउट 400 years ago, when it was proved that the बता दो बेटा, 8वां तो बता दो यार। विज्ञान अपने इंग्लिश में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए एक एग्जांपल देते हैं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये प्रूव किया कि भाई अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है। एंड द अर्थ वाज ए, यहाँ पे रिवॉल्व से अच्छा रिवॉल्व्स ही आना चाहिए था। प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द अर्थ वाज ए, पार्ट ही होगा और तो क्या हो सकता है, डिवीजन थोड़ा ना होगा, अ पार्ट ऑफ ए सोलर सिस्टम। देन साइंटिस्ट न्यू वेयर टू, लेकिन वैज्ञानिकों को पता था कि कहाँ से काम करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से सोचना और कहाँ से खत्म करना है। When it was proved that the earth revolves around the sun and the earth was a, and the earth, अगर यहाँ पे वॉज करे तो यहाँ तो रिवोल्व आएगा फिर, बिल्कुल। अगर यहाँ पे इसको पूरे को आप पास्ट में ले जा रहे हो तो इसको भी पास्ट में रखो फिर। एंड द अर्थ वॉज ए पार्ट ऑफ ए सोलर सिस्टम, देन साइंटिस्ट न्यू, तब साइंटिस्ट को पता चल गया कि अब कहाँ से हमें सोचना है। यहाँ पे बेटा थिंक भी आ सकता है और बिगिन भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पे थिंक की बात पहले चली है, तो क्लोज टेस्ट का एक नियम होता है, जो पहले डिस्कस हुआ उससे ही संदर्भित आता है, तो वेट टू थिंक आएगा, तो यहाँ पे कर दीजिए थिंक। इस प्रकार से बेटा अपने 4 क्लोज टेस्ट पूरे हुए, 4 क्लोज टेस्ट हमने पूरे हुए बेटा। बहुत मज़े से हमने इसको सॉल्व किया, आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की होगी बहुत अच्छे से। तो इन 4 क्लोज टेस्ट की आप जमकर प्रैक्टिस करो, और भी मैं आपको क्लोज टेस्ट देता रहूँगा। तो क्लोज टेस्ट में आपने क्या सीखा, एक तो सबसे बड़ी बात एक बात ये सीखी
कि इससे हमें ग्रामर की और लैंग्वेज की नॉलेज होती है। सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस होती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, और एक तरह से पजल को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि पहले वाले खाली स्थान का रिलेशन आखिरी वाले से भी हो सकता है। तो बहुत ही काम की चीज़ है ये। आपकी बेटा क्या है, मेंटल जो एक्सरसाइज है ना ये इंग्लिश को लेकर, उसके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। मैं तो स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी में यही करवाता हूँ। चलिए बच्चों, किसी को कोई भी आपत्ति हो कॉल करें 9667177846, मेरा कोड यूज़ करें SKS Live। तो ये एक रिकॉर्डेड सेशन था। रिकॉर्डेड सेशन में मानता हूँ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, बट बेटा मैं आउट ऑफ टाउन हूँ और मैं रिकॉर्ड करके ही आपको आज ये क्लास दे सकता हूँ। किसी कारणवश मैं आज बाहर हूँ, तो इससे काम चलाइए। आपकी प्रैक्टिस में व्यवधान नहीं आने देंगे, चाहे कैसे भी हो। हम कहीं से भी रिकॉर्ड करके भेजें, आपको भेज देंगे। चलिए बेटा, नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना।